ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षा में तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मैं उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हम बिल्कुल ग्रंथ के सोपान पर काफ़ी चढ़ चुके हैं, काफ़ी सीखा हमने और हमें बताया गया कि कुछ संसार में ऐसे लोग होते हैं जो एक तो नीति भी नहीं जानते कि किस तरह से ना उनके वो बेसिक चीज़ें उनकी ठीक नहीं होती, ना बड़ों का सम्मान करना, भगवान तो बहुत दूर की बात है, ना वो ईश्वर को मानते हैं। ऐसे वो लोग घूमते हैं भीड़ इत्यादि। तो जो 84 लाख योनियाँ हैं उसमें 4 लाख योनि मनुष्य की हैं, 9 लाख योनियाँ मेरे ख्याल से जलचर की हैं और 30 लाख योनियाँ पशु की हैं, इस तरह से बताया जाता है। तो इसमें 4 लाख योनियों में ऐसे कुछ लोग होते हैं। फिर उसके बाद बताया कि थोड़े ऐसे होते हैं कि जो नीति तो मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। उसके बाद बताया कि नीति भी मान लेते हैं और उनके लिए ईश्वर एक कल्पना है, उनके लिए ईश्वर का बस खाली वो डर है उनके अंदर कि नहीं ईश्वर ये गलत नहीं करना चाहिए, परंतु वो स्वर्ग नरक इत्यादि कोई बात नहीं मानते। उसके बाद फिर एक ईश्वर विश्वास रहता है और ईश्वर विश्वास के बाद फिर यहाँ पर आ जाते हैं और ऊपर कि जो नीतिवान भी हैं, शेषरवाद भी है, लेकिन अभी तक जो भगवान है वो क्या है उसके विषय में उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। ठाकुर जी क्या है उसके लिए बहुत लोग भ्रमित होते हैं। तो हमारे पास वेद पुराण उपनिषद सब कुछ है और सब कुछ भी बताया भी गया है ना, परंतु हमें बताया गया कि भगवान के निश्वास हैं, जो भगवान की सांसें निकलती हैं वही वेद हैं और उन वेदों में भगवान ने अपने विषय में बताया। और गीता अध्याय के 15वें अध्याय का मुझे लगता है 15वां ही श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञान वेदैश्चामेव सर्वमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान बताते हैं कि वेदों में मेरा ही वर्णन है, लेकिन हम उन भगवान की बात ना सुन करके तो उन्होंने बताया कि कोई कमिट है या कमटी है, कोई अरस्तु है और जैमिनी है और अक्षपाद गौतम है, फिर पतंजलि है। हम कहाँ कहाँ पे मुड़ जाते हैं और तत्व से हम बहुत दूर चले जाते हैं, तथ्य से हम वंचित रह जाते हैं और ऐसे हमारा जीवन चला जाता है। तो तथ्य तक आते आते तो ये समझ लेना ही चाहिए कि कई हमारे जन्म हो गए। और बाकी वो कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं पहले पशु थे फिर मनुष्य बन गया, बोले ये बात भी ठीक नहीं है। आज भी बंदर है, बंदर से बंदर ही पैदा होंगे और मनुष्य से मनुष्य पैदा होगा। तो ये भगवान का विधान है। साइंस कितना भी तरक्की कर ले, कितना भी ऊंचा पहुंच जाए यंत्रों के माध्यम से, लेकिन मातृत्व शक्ति माता में ही रहेगी और पितृत्व शक्ति पिता में ही रहेगी। ये सब काम उल्टे सीधे नहीं हो सकते। धरती आकाश का इस तरह से डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, चाहे साइंस कितना भी उन्नति क्यों ना कर ले। ये सब बताया गया। आज बता रहे हैं संबंध ज्ञान की आलोचना करना, कि भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसकी आलोचना कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि श्रेष्ठ नैतिक व्यक्ति उपयुक्त युक्तियों का को स्वीकार करके शुद्ध वर्णाश्रम धर्म में स्थित होकर जीवन यात्रा का निर्वाह करते हैं। तो अब बोलते हैं कि जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं और सोचते कि नीति चले, तो वो लोग क्या करते हैं,
अपने आश्रम में रहते हैं या कोई भी आश्रम है, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, कोई भी एक आश्रम स्वीकार करते हैं ना, कोई बहुत जल्दी 25 वर्ष की अवस्था में सन्यासी बन जाता है और जीवन भर उसको पालता है, और कोई मठ में रहेगा ब्रह्मचारी बन करके, फिर उसकी विवाह की इच्छा हो जाती है तो मठ से चल देता है, चलो गृहस्थ आश्रम करके रह रहा है। तो कोई ना कोई वन और आश्रम करके हमें रहना चाहिए, ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं। तो उपयुक्त युक्तियों को हमें अपने को ठीक से स्वीकार कर, इसके बाद वो कह रहे हैं कि उनमें जीवन का उद्देश्य उत्तम रूप से निर्णय करने के लिए आग्रह और प्रयत्न उदित होता है। तो इसमें क्या होगा कि जब हम वर्ण और आश्रम में ठीक प्रकार से रहेंगे तो इससे जीवन में क्या होगा, हमारा उद्देश्य किस तरह से उत्तम रूप से, जहाँ रहने का ही ठिकाना नहीं होगा, हमारे सामने लक्ष्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम ठीक से रह पाते हैं तो हमारा उद्देश्य ठीक से हम निर्णय कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमारा आग्रह रहता है और हमारी कोशिशें भी होती है। अब बता रहे हैं कि साथ ही जीव और ईश्वर में यथार्थ संबंध क्या है, इसका भी विचार प्रारंभ होता है। तो अब मैं जो भगवान की तरफ मुड़ चला हूँ, मेरा और भगवान के बीच में क्या संबंध है, ये मुख्य बात है। गौड़ीय वैष्णवों ने इस बात को बहुत प्रकार से, खुद श्रीमन महाप्रभु ने भी, संबंध ज्ञान तत्व के ज्ञाता हमारे सनातन गोस्वामी जो मदन मोहन जी है, तो भगवान से हमारा संबंध क्या है, जितना संबंध दृढ़ होता जाएगा भगवान के यहाँ से उतनी कृपा मिलती जाएगी। हमारी कृपा में कमी क्यों है कि संबंध नहीं है, विश्वास नहीं है, और हमने पढ़ तो बहुत लिया कि वहां तक जाएंगे, प्रेमा भक्ति तक आती नहीं है, परंतु क्योंकि हम दूसरों के प्रति ज्यादा हमारा ध्यान है, अपने प्रति का हम समालोचक बहुत है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता। लेकिन हम देखेंगे जगन्नाथ बाबा जी महाराज, गौरकृष्ण बाबा जी महाराज है और भक्ति उठा, इन लोगों ने संसार से मतलब नहीं रखा, इन्होंने जो कुछ लिया भगवान से लिया, जो कुछ किया। जैसे कि रावण की लंका में विभीषण के पास कौन था, अकेले तो थे, उनके साथ अकेले ही भजन कर रहे थे, कोई भी नहीं था उनके पास, लेकिन भगवान श्री राम का भजन करते जा रहे थे वो, और आखिर में भगवान श्री राम मिले। शबरी के पास भी कौन था, कोई नहीं था। मतंग ऋषि के पास जब गई, जब उसने कहा कि मेरे विवाह में इतने सारे बकरे काटे जाएंगे, इतनी बकरों की बलि, तो एकदम भाग गई, भाग करके मतंग ऋषि की शरण ली। मतंग ऋषि के पास बहुत सारे शिष्य थे, उन्होंने कहा कि यदि स्त्री रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। बोले तुम लोग जा सकते हो, स्त्री के साथ मैं रहूंगा, क्योंकि उसकी भजन की पोटेंसी बहुत ज्यादा थी, भक्ति बहुत ज्यादा थी। तो वहां मूर्ख है जो स्त्री पुरुष किया करते हैं, इसलिए हमारा शास्त्र ऋषिकाओं से और ऐसी भक्तिमती स्त्रियों से जब जनाबाई उपले बनाती थी, कंडे बनाती थी, तो उसके कंडे मिल जाते थे, तो कहती है मेरे कंडे ले लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि तेरे कंडों की क्या पहचान है, बोले तू देख ले, मेरे कंडों से बिट्ठल बिट्ठल की आवाज निकलती है। तो कान में लगा के देखा, नामदेव ने खुद देखा कि उसके कंडों से बिट्ठल बिट्ठल की आवाज आ रही थी। तो ये जो और एक पहचान है, जैसे गरुड़ जी हैं ठाकुर जी के वाहन, तो गरुड़ जी ऊपर नीचे जाते हैं तो उनके पंखों से सांबित की आवाज आती है। इसी प्रकार जो भजन करता है उसके अंग रोम रोम से श्री कृष्ण और राधा ये मंत्र निकलता है, और वो इसी मंत्र के सारे। कोई कहता है कि ये शरीर जल गया, अब क्या है रहेगा, उसकी आत्मा उस मंत्र से ओतप्रोत रहती है और वो सीधी ऊपर ही ऊपर चली जाती है। बीच में बहुत बाधा है, कोई भी बाधा उसको रोक नहीं सकती, सब उसको प्रणाम करते हैं। ये संबंध है, ये भगवान से संबंध, गहरा संबंध है। जब तक देहात्म बुद्धि रहेगी ना, मैं, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा नाम, मेरा सम्मान, ये स्थिति कभी नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती, आएगी ही नहीं, 7 या 1000 जन्मों में भी नहीं आएगी। देहाभिमान रहने से मैंने इसको ये कह दिया, मैंने इसको वो कह दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, ये मैं और मेरा नहीं जाने से कभी नहीं होगा। यहाँ तो ये कौन सा मार्ग है, दैन्य का मार्ग है। दीनता ही दीनता, हर बात में दीनता है और सच्ची दीनता होनी चाहिए। तो हम बातें जो है वो तो हम बताएंगे नहीं, और मैं ऐसा करके आ गया दीनता, ये सबसे दिखावा पाखंड से भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर संबंध ज्ञान हमें समझना चाहिए। तो हमें अपने जीवन को ठीक से जीने के लिए ईश्वर और हमारा क्या संबंध है, इस पर विचार करना चाहिए। तो इसका ही विचार हम आरंभ करते हैं। यही अवस्था सेश्वर नैतिक व्यक्ति का नर जीवन है, जो भगवान पे भी विश्वास करते हैं और नीति पे भी विश्वास करते हैं, उनका आरंभ है। इस समय उनके मन में ऐसा विचार होता है
कि मैंने अन्य सब विषयों पर सिद्धांत स्थिर कर लिया है, परंतु मूल तत्व के विषय में मैंने आज तक सोचा भी नहीं। तो उसको लगता है मैंने बहुत जगह पर तो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन मूल तत्व क्या है उस पर मैंने विचार ही नहीं किया। विचार करते करते देखो अभी हम लोग है ना अच्छी तरीके से समझ गए कि गौड़ीय वैष्णव जो है वो अच्छे से जानते हैं कि शिव परिवार है। हम जानते हैं सदाशिव तत्व जिनका हम व्रत करते हैं, हम जानते हैं कि अद्वैताचार्य क्या है, हम जानते हैं कि श्रीवास क्या है, हम जानते हैं कि श्रीमन महाप्रभु यहाँ पर क्यों आए। श्रीमन महाप्रभु ने भी देखा कि मैं बहुत बातें बतलाता हूँ, और महाप्रभु जब गया जी से भावुक महाप्रभु बनकर आए तो सब उनकी बातें सुन रहे हैं। अच्छा, और क्या हुआ कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जैसे वृंदावन में है, वृंदावन में बोलते हैं शांत रस और दास रस नहीं है। तो शांत रस कहाँ पर है? नवदीप धाम में है, क्योंकि पहली सीढ़ियां हैं। दास रस है वहां पर, उछाल नहीं है उधर। अपराध भंजन स्थली है कुलियाग्राम में, जो अपराध भंजन स्थली है। तो श्रीमन महाप्रभु वहां पर जब चले हैं गया जी से तो एकदम भावुक भक्त बन गए, लेकिन उनकी बात लोग सुन नहीं रहे थे, लोग मानने को ही तैयार नहीं थे। तब महाप्रभु ने कहा कि लोग सन्यासियों की बात सुनते हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ा ना, परसों सुभद्रा हरण में, कि अर्जुन ने सन्यासी वेश धारण कर लिया, और सन्यासी वेश धारण करके सुभद्रा, सन्यासियों के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा होती है। सन्यासी कोई कपड़ा पहनता है तो हम बड़े बड़े प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जो बहुत ही बुद्धिमान होगा वो समझेगा ये सच्चा सन्यासी नकली सन्यासी है। वस्त्र और बाह्य वेश में वो नहीं जाएगा, वो उसके साथ जाएगा, बात करेगा, पहले अपने प्रश्न पूछेगा। यदि देखेगा कि सन्यासी उसका उत्तर दे पाए तो और प्रश्न पूछेगा। सन्यासी को या किसी भी प्रभु जी को परखने की सबसे अच्छी स्थिति है कि उससे अपने प्रश्न पूछो, और प्रश्नों का उत्तर यदि संतुष्ट करता है तो समझो वो समर्थवान है, हम उसकी श्रद्धा कर सकते हैं। हमारे प्रश्नों का उत्तर देने में यदि वो सफल ही नहीं हुआ तो हम उसको प्रभु जी क्यों कहें? प्रभु का अर्थ है जो सर्वसमर्थ है। क्या सर्वसमर्थ है? हमारे संशयों को मिटाने के लिए, जो भी हमारे मन में संदेह है, शंकाएं हैं, उनको जो मिटा देने में समर्थ है, उसको प्रभु जी कहते हैं। हम महाप्रभु कह रहे हैं, अद्वैत प्रभु कह रहे हैं, उन लोगों को भी प्रभु कह रहे हैं जो साधारण, उनको भी प्रभु कह रहे हैं। तो प्रभु कहने के पीछे हमारा क्या आग्रह रहता है कि इसको हमारे जो अंदर ज्ञान नहीं है वो ज्ञान हमें सिखाएंगे। महाराज का भी मतलब क्या है? सम्राट। महाराज क्यों कह रहे हैं हम उनको? क्या हो गया उनमें ऐसा? किस लिए महाराज कह रहे हैं? इसलिए महाराज कह रहे हैं कि उनके पास रस रूपी संपत्ति है, महाभाव रूपी संपत्ति है, जो कि वो हमें दे सकते हैं। इसके लिए तो वो महाराज है। तो काय के लिए महाराज बोले उनको? यदि वो नहीं मिलता, सारी दुनिया उनके सामने झुके, हम नहीं झुकेंगे, हमें वो संतोष ही नहीं मिला। महाराज के पास आने से क्या होना चाहिए कि उनके प्रति हमारे जो प्रश्न है, हमारा जो संस्कार है, वो क्लियर होना चाहिए, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उनका जो आचरण है, उनका वो सब बाह्य आचरण तो हम नहीं देखेंगे, वो तो हमारे लिए अधिकार भी नहीं है, लेकिन जो हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सके। बार बार प्रणाम करने पर उनका आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठता है। हमारा जो नित्य प्रति अशेष कल्याण चाहते हैं वही तो महाराज है। महाराज मतलब जो भाव संपत्ति का और जो भावों का और ज्ञान का, रस का, जिसके अंदर भरपूर भरा पड़ा है, इसीलिए वो महाराज। जैसे महाराज पृथ्वी पे हम देखते हैं ना, उसके पास बहुत धन होता है, महाराज के पास शक्तियाँ होती हैं, सारी सेनाएं उसके अंडर में होती हैं। इसी प्रकार से महाराज की सारी इंद्रियां उनके कंट्रोल में होती है। महाराज जी जो होते हैं उनका सब कुछ उनके नियमन में होता है। मन, जो हम मन को जीत नहीं पाते, वो लोग जितेंद्रिय होते हैं। तो ये सब बताया कि संबंध है, इसको स्थिर कर। परंतु अब बता रहे हैं कि मूल तत्व के विषय में आज तक उन्होंने सोचा भी नहीं। उस समय से मैं कौन हूँ, जगत के साथ मेरा क्या संबंध है, ये प्रश्न सनातन गोस्वामी ने पूछा। कब पूछा? जब घर छूट गया। सनातन गोस्वामी रामकेली ग्राम से, जेल से छूट करके आ गए। सारी जिज्ञासा, भजन कर रहे हैं,
और भजन करने के बाद जब ये शरीर ही नहीं रहा, अभी तो शरीर है तो फिर मैं कौन हूँ भैया, मैं मैया हूँ, मैं बहन हूँ, मैं बाप हूँ, मैं बेटा हूँ, अभी तो यही पहचान है, तो वो व्यक्ति क्या भजन करेगा। तो सनातन गोस्वामी ने कौन सी स्टेज पर जाकर के महाप्रभु से पूछा है। तो जहाँ रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा इत्यादि दी जा रही है महाप्रभु के द्वारा, उसके बाद कहीं जाकर वृंदावन की भक्ति है भाई, जहाँ सख्य रस से शुरू होता है, सख्य वात्सल्य, तो वहां पर वृंदावनीय भक्ति प्रारंभ होती है, वहां रसोपासना शुरू होती है। तो वृंदावन की उपासना कैसी है, रसोपासना। तो वहां भी कहा गया कि भैया जाओ रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मूर्ति पूजा बतलाओ सबको, अपना आचरण करके दिखाओ सबको, ग्रंथों की रचना करो सब, तो ये सब बताया गया है ना। तो हमारा भगवान के क्या आमी के ये संसार का जो सनातन गोस्वामी ने हमें रिप्रेजेंट किया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ये मैं कौन हूँ। तो यानी कि मुझे इतना तो पता है, एक आम व्यक्ति से पूछो ना, एक रास्ते में साधारण व्यक्ति जा रहा है, अरे तू परिचय दे, क्या परिचय, दिखता नहीं क्या मैं आदमी हूँ, तो और क्या परिचय, क्या परिचय, माँ बाप का बेटा हूँ, बच्चे में 2 मेरे, पत्नी है, और क्या परिचय चाहिए तेरे को, ऑफिस में काम करता हूँ, ये परिचय है। तो ये बड़ा परिचय तो सनातन गोस्वामी छोड़ करके आ गए, रामकेली ग्राम में जेल वेल सब छोड़ करके आगे बैठकर भजन करने लगे, ये सब हट गया। उसके बाद अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत का पहला सूत्र है, मैं कौन हूँ, ब्रह्म कौन है, मेरा उनके बीच में संबंध क्या है, जिनको मैं प्राप्त करने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा हूँ, मैं अध्ययन कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ, मैंने लोगों को छोड़ दिया, मैं कीर्तन करता हूँ, मैं सब लेक्चर सुनता हूँ, मेरे हृदय में फिर भी संसार नहीं जा रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा और भगवान के बीच में संबंध में व्यवधान है। ये व्यवधान क्या है, देहात्म बुद्धि, शरीर को ही सब कुछ मान लेना। और कितना भी बोलो छूटता थोड़ी है, कब छूटेगा, जब पूरा की पूरा भगवान से हमारा प्रेम हो जाएगा तब। और अंत में क्या होता है, अंत में मेरी स्थिति कहाँ है, इन प्रश्नों पर विचार करते हैं। इन प्रश्नों पर विचार करते करते देखो कितना सुंदर बता रहे हैं, आज हमारा जीवन धन्य हो गया, हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। जो चेतन शिक्षामृत पढ़ लेगा ना, वो बहुत अच्छा प्रचार कर सकता है। अध्ययन भी देखो वो क्या करेगा, 3 प्रकार से संगति कर पाते हैं। पहला क्या है, स्वसुख प्रयोजक कर्म संगति, कर्म को देखेंगे जो मेरे को सब है ना। एक तो है इंद्रिय तर्पण वाला सुख, और एक है आत्मा का सुख। मेरे को भगवान से, तुलसीदास जी ने क्या कहा था, तुलसीदास जी के समय में भी पद्मावत इत्यादि लिखे गए, मलिक मोहम्मद जायसी इत्यादि ने लिखा अवधी भाषा में, बहुत सुंदर सुंदर। तुलसीदास जी से भी कहा गया, अरे भैया पद्मावती आदि मेरी रानियां बहुत सुंदर है, थोड़ा सा उनके वर्णन में वर्णन करो ना। तुलसीदास जी मैं नहीं कर सकता, तू जो कुछ भी चाहे कर ले। स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं रघुनाथ की गाथा, जो मुझे अनुभव हो रही है मैं गा रहा हूं। तो ये है एक तो कर्म प्रयोजक, स्वसुख प्रयोजक कर्म संगति, और दूसरा है स्वार्थ विनाश रूप निर्विशेष ज्ञान संगति, कर्म ज्ञान, और तीसरी है शुद्ध स्वधर्म आलोचना रूप भक्ति संगति। तो भक्ति संगति में क्या होता है कि इसमें शुद्ध स्वधर्म आलोचना, जैव धर्म, जीव मात्र का धर्म, शुद्ध और शुभ, स्व अपना, मेरा क्या धर्म है, तो इसमें आलोचना होती है। और एक होता है कैसी संगति होती है, कर्म संगति है ना, और दूसरी होती है ज्ञान संगति जो व्यर्थ है। और कैसी है वो, स्वार्थ विनाश रूप निर्विशेष। अच्छा, स्वार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है, एवरीबडी हैज टू बी स्वार्थी। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको सबसे पहले आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नहीं तो फेंक दिए जाओगे बराबर, तो इतने हजारों लाखों जन्मों से तो फेंक दिए जा रहे हैं, इस जन्म फिर फेंक दिए जाओगे, क्या पालोगे, क्या मिल जाएगा। दिन रात तो वही विचार है कि एक भी एक काम कर रहे हैं उसका कर्म दोषी तो बन रहा है, और उनके पास, ठाकुर जी के पास ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा हमारी तरफ से, अरे नहीं ये मेरे लोक में रहने लायक है, इसको नहीं फेंकना चाहिए। हम कितना कैलकुलेशन करते हैं एक एक चीज का। हम मानो साधु संतों के पास भी जाएंगे और वहां पर उल्लास के कभी वापस ही नहीं आते, बड़े आनंद से वापस आना चाहिए। वहां तो इतने रोते तरसते आते हैं,
फिर आकर के तूने कितने रुपए दिए, वहां क्या हुआ क्या हुआ, अरे ये सब मत करो, बिल्कुल मत करो। एक हाथ ने दिया दूसरे हाथ को पता नहीं चले। ये सब करोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। जो कुछ देना है चुपचाप से दे करके आ जाओ। हम वहां पे भजन सीखने गए, कोई महाराज कोई संत नहीं देखता है, आपका वहां पे मन देखा जाता है, इसका मन कितना है। तो संत लोग साधारण नहीं होते, वो फटाक से परख लेते हैं कैसा इनका मन है। गुरुदेव के भी यह था, बावन गोसाई महाराज का भी, एक मिनट कोई रुक नहीं सकता था। एक दफे ना करीब 15-20 लोग बैठे थे, उनको हिंदी तो नहीं आती थी और मैं भी वहां थी, और मुझे उस समय बंगाली नहीं आती थी, उस समय बंगाली नहीं आती थी। तो मैं उनको कहती थी महाराज मुझे कुछ कथाएं सुनाओ। तो महाराज बोले कि मेजॉरिटी इज ऑलवेज ग्रांटेड, मेजॉरिटी इज ऑलवेज ग्रांटेड। तो मेजॉरिटी तो बंगला भाषा की है, मैं तुम्हारा तो कहा लेकिन गुरुदेव मैं तो कभी कभी आती हूँ, मुझे थोड़ा सा सिखाइए ना, बताइए ना। तो उनको मेरे पर दया आई और वो कुछ बताने लगे। तो इसी तरह से होता है। मैं क्यों ये सब चीजें बोलती हूँ, वहां पे और चीजें नहीं होती, वो लोग हमारे ज्ञान की लालसा देखते हैं। रासबिहारी गोस्वामी, पूज्यपाद रासबिहारी गोस्वामी, उनकी समाधि है ना राधा दामोदर मंदिर में। तो मेरे से पहले एक लड़की वहां पे गई थी, रंजना श्रीवास्तव। तो वहां पे उनको पूछ रही है कि महाराज मैं देवी पर शोध कर रही हूँ। तो उन्होंने खूब गाली गलौज किया, उसको भगा दिया। वो मुझे रास्ते में मिली तो मेरे को बोली कि तू कहाँ जा रही है। मैंने कहा उनके पास जा मत, बहुत गाली गलौज करते हैं। तो मेरे हृदय में पहली बात ये आई कि जब मेरे हृदय में श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करने की लालसा है तो मुझे गालियां क्यों देंगे। मेरा तो कुछ और है ही नहीं वहां पर जाने का उद्देश्य। तो वहां पे जाकर के बैठी तो ना तो उन्होंने ये देखा कि मेरे हाथ में क्या था, क्या मैं लाई, कुछ उनको मतलब नहीं था। लेकिन उनके हृदय ने, उनकी तरल दृष्टि ने कुछ तो ऐसा देखा। तो बिल्कुल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, देने के लिए तैयार हो गए, प्रदान करने के लिए। तो मैं अपने अनुभव क्यों शेयर करती हूँ कि तुम लोग एकदम शुद्ध हृदय वाले बनो। हमारे हृदय में भगवान प्राप्ति की लालसा है ना, 100 हाथों से बरसाएंगे ठाकुर जी, यहां वहां सब तरह से। नवदीप धाम जाओगे, जो नहीं जाएंगे वो भी भजन करेंगे, जो जाएंगे वहां भी, वहां पे पग पग पे महसूस करो कि ये चिन्मय रज है। यहाँ मेरे नित्यानंद ठाकुर आए थे, यहाँ मेरे श्रीमन महाप्रभु आए थे। मैं उस चरण रज को बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो गया। तो इस तरह की भावना हमारे पास होनी चाहिए। तो कर्म संगति है, और दूसरी है स्वार्थ विनाश रूप निर्विशेष, और तीसरी है शुद्ध स्वधर्म आलोचना रूप। अब यहाँ पर बता रहे कर्म संगति, विस्तार से बता रहे हैं। पहली संगति जो कर्म संगति हम बता रहे, उसके द्वारा सैश्वर नैतिक व्यक्ति स्थिर यह निश्चय करते हैं कि मैं क्षुद्र जीव हूं, मैं एक साधारण जीव हूं, कर्म संगति वाला व्यक्ति। और फिर क्या करेगा, धर्म अधर्म के वशीभूत हूं, मैं जानता हूं क्या धर्म है और क्या अधर्म है, और सर्वदा सुखाभिलाषी हूं, मैं हमेशा सुख की अभिलाषा करता हूं, और साथ मेरा भोग्य भोक्तृ संबंध है, भोग्य विषय है मेरे पास और मैं उनका भोगता हूँ। ध्यान रखे, संसार में एक ही भोक्ता है, श्री कृष्ण एंजॉयर, बाकी सब भोग्य हैं। जो प्रकृति का सोचता है कि मैं भोगता हूँ, उसका अच्छा कर्ता भोक्ता का भगवान बराबर दंड देते हैं। तो भोग्य भोक्ता संबंध है, मैं भोगता हूँ और जगत मेरा भोग्य है, ये कर्म संगति वाले सोच रहे हैं। जगत का कोई अंश विशेष निर्मल भोग का पीठ स्वरूप है, जहाँ पर मुझे निर्मल भोग मिल सकता है। जगत में कोई अंश तो ऐसा है, तो वहां जाकर मैं क्या करूंगा, निर्मल सुख भोग करूंगा ईश्वर के साथ। अच्छा, ये भी सब जो है ना, ये लोग गंगा जी जाते हैं, ये सब वहां पे, अरे हम गंगा जी नहाए, हम निर्मल हो गए। अरे गंगा पतित पावनी है, ये तो सीधी सी बात है। पतित पावनी गंगा को शंकर जी धारण किए बैठे हैं क्या? असीम बह रही है गंगा, जो कैसी है, भगवान को प्राप्त कराने वाली।
मस्तक पर धारण किया तो उनको भगवान के चरणों से चली आ रही है। और हम लोग तो गंगा जी जाते हैं, यूं ही चले जाते हैं, बार बार प्रणाम करना चाहिए, बार बार उनसे आज्ञा लेनी चाहिए कि ठाकुर जी का धौत जल है, चरण धौत जल है, तो उसमें प्रवेश। तो इस प्रकार से हम सभी चीजों को भोग्य समझ लेते हैं। हम चारों धाम होके आएंगे, क्यों? बस हमने सुना है कि चारों धाम करने वालों का कल्याण हो जाता है। प्रेम कहाँ है? प्रेम, प्रेम के लिए जाना चाहिए। तो प्रेम में भोग्य भाव नहीं रहता। जो लोग प्रकृति को पूरा भोग्य मानते हैं और इनका ईश्वर के साथ मेरे ये संबंध है। क्या? ईश्वर कौन है? सृष्टा, मेरे को रचने वाले, और ईश्वर ने मेरी रचना की है। कर्म संगति वाले ये सोचते हैं मैं उनके द्वारा रचित हूँ। ईश्वर दाता है और मैं ग्रहीता हूँ। वो देने वाले हैं, मैं लेने वाला हूँ। ईश्वर पाता लिखा है ना, ईश्वर प्राप्त करने वाले, रक्षा करने वाले हैं। पाता पालन करने वाले हैं, और मैं पालित हूँ, उनके द्वारा पाला जाने वाला हूँ। ईश्वर रक्षक है, यानी यहाँ पे प्रेम नहीं है। अभी भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। हम कोई राधा जी जैसे थोड़ी है कि हम भगवान की रक्षा करेंगे। मदीय कृष्ण मेरे हैं, उनको खिलाना पिलाना उनको रखना ये मेरा काम है। बल्कि तो हम कहेंगे कि हमारी रक्षा करो, हमको ये दो, आप ईश्वर हो ना, हमको ये करो वो करो। दिन भर उनको नौकर बना के रखना चाहते हैं। बन जाएंगे क्या? वो अलग बात है कि उनका नाम हमें तार देगा, परंतु स्वयं आकर के ऐसी सेवाएं क्यों करेंगे? जगत के सारे लोग यही मानते तो यही सब करते रहेंगे क्या? वो रक्षक है, मैं रक्षित हूँ। ईश्वर शक्तिमान है एवं मैं दुर्बल हूँ। ईश्वर लय करता है, सारे संसार का प्रलय कर देंगे, पर मैं नष्ट होने योग्य हूँ, मैं इस प्रलय में मर जाऊंगा। ईश्वर विधाता है और मैं विधि के अधीन हूँ, मैं उनके कानून के अधीन हूँ। ईश्वर विचारक है, विचार करने वाले हैं, और मैं विचारित होने का पात्र हूँ। मुझ पर वो विचार करेंगे, मैं उसका पात्र हूँ। ईश्वर प्रसन्न होने पर मेरा दुख का विनाश और सुख की प्राप्ति का योग्य स्थान प्राप्त होगा, जहाँ मेरे दुख खत्म हो जाएंगे, सुख। अब सुख यानी कि सब कुछ अपने लिए हो रहा है। कर्म, जो कुछ कर्म कर रहे हैं ये सब कुछ अपने लिए हो रहा है, ये कर्म संगति है। अब में से अधिकांश ये 90.99% लोग यही सोचते हैं, है ना। और अध्यात्म योग भी कुछ अंशों में इसी संगति के अंतर्गत आ जाता है। अध्यात्म योग भी, अर्थात अध्यात्म योग अभी भक्ति नहीं हुई है। भक्ति रेनेव नयति, भक्ति रेव एनम दर्शयति, भक्ति रेव भूयसी। भक्ति ही भगवान की तरफ ले जाती है, भक्ति ही भगवान को दिखाती है। कोई भी कर्म से भगवान दिख नहीं सकते। लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कितना भी ये जो होशियारी दिखाते हैं ना, जिनके अंदर दीनता नहीं है, बिल्कुल भोलापन तो है ही नहीं दूर दूर तक। सोचो कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। निर्मल मन जन सोए मोहे पावा, इसके मुंह पे कुछ, उसके मुंह पे कुछ, अंदर कुछ बाहर कुछ, है ना। निर्मल मन जन सोए मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। भोगो फिर, एक जन्म थोड़ी है, लाखों तो निकल गए और जाने कितने निकलेंगे। तो अष्टांग योग की जो अध्यात्म समाधि भी इसी का उदाहरण है, कर्म योग का। अष्टांग योग ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि है ना, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, ये अष्टांग योग है। तो समाधि अवस्था में ये सब भी कर्म संगति है, क्योंकि समाधि में मैं क्या प्राप्त कर रहा हूँ, ईश्वर का कॉन्सेप्ट थोड़ी मेरे सामने है। और जहाँ कृष्ण है वहां पर तो रस है, वहां समाधि क्या करेगी। क्योंकि यम नियम खुद ही बता रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान और धारणा ये सब कर्मांग है, कर्म ही है। प्रत्याहार जो सातवां है, प्रत्याहार वो फल लाभ की चेष्टा है। फल प्रत्याहार का मतलब समझ लो, इंद्रियों का विषयों से लौटना,
अर्थात सामने मुझे बिल्कुल बहुत सुंदर संसार दिख रहा है, स्विट्जरलैंड आ गया, लेह लद्दाख आ गया, क्या प्रकृति सुंदर है। और तो उसमें क्या हो जाएगा, उस प्रकृति के सौंदर्य में हम खो जाएंगे। लेकिन उस विषय की तरफ वहां पर एक मानो एक बालिका है या एक युवक पुरुष है, उसके प्रति आकर्षण हो गया। लेकिन जब हम ध्यान धारणा तक आ जाते हैं तो प्रत्याहार अर्थात हमारा मन उस तरफ भागता ही नहीं है, कभी नहीं भागेगा। तो भागेगा ना, आजकल वो बहुत टॉपिक बना हुआ है ना, क्या क्या क्रिकेटर्स का रहता है, फिल्मों का रहता है, अंबानी फैमिली का रहता है, वहाँ वेडिंग चल रही है और वहाँ पे ये सब दिखा, क्या दिखा, वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये सब आकर्षण मर जाए तो मिटते नहीं है। तो प्रत्याहार में क्या होगा, हटाओ यहां से। एक मैं बहुत छोटी तब बात बता रही हूं मैं, कि मेरे एक चाचा के मित्र थे, वो बहुत ये करते थे एक्सरसाइज। तो उनके पास धर्मयुग पत्रिका थी, उसमें से कोई कुछ, तो उन्होंने तब बचपन से उन्होंने कहा, अरे हटा इसको, चल मुझे नहीं दिखाना ये सब। और आज बहुत बड़े वैष्णव बन गए वो, प्रारंभ से ही ऐसा है। तो आंखों में जब राधा और कृष्ण का जब मधुराति मधुर जब बस जाता है, तब ये हमारी इंद्रियां विषयों से आ जाती हैं, विषयों की तरफ नहीं भागती। कछुए की तरह हम सब अंगों को समेट लेते हैं और हमारा मुख ऊपर की तरफ रहता है, एकदम ऊपर। जगन्नाथ बाबा जी महाराज है ना, क्या थे, उन्होंने अपने शिष्य बिहारी को कहा, बिहारी बिहारी बीमार पड़ गए, तो बोले कि डॉक्टर ने कहा बिहारी अब बचेगा नहीं। अरे बिहारी नहीं बचेगा तो मुझे कौन देखेगा, बिहारी बैठ, महामंत्र जपा। देखो अपने महामंत्र का हम लोग कैसे उन्होंने उपयोग किया, बिहारी को बचा लिया। बिहारी मुझे चेतन चेतामृत पढ़ के सुना, महाराज मुझे तो अक्षर ज्ञान है ही नहीं। अरे तुझे अक्षर ज्ञान नहीं है, चल पढ़, और पढ़ना शुरू हो गया। तो जो कृपा है पात्रता योग्यता पे बरसती ही है और बरसेगी, हर किसी पे बरसेगी। पर हम भी तो देखें हमारा मन कहाँ कहाँ से भटक रहा है। हमें अमेरिका जाना है, हमें वहां घूमना है, ये मन जो इतना भटक रहा है, उसने जीन्स पहनी है, उसने ये पहना है, मैं भी ऐसे पहनूं, मैं भी, ये सब जो लगे हुए हैं उनके लिए कहाँ से आएगा बताओ। भालना पे हमारे महाप्रभु ने बार बार रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन ही हमें बचा सकता है संसार से। महाप्रभु उनके बीच में जो वार्तालाप है उसी से हम बच सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि प्राणायाम, ध्यान और धारणा ये कर्मांग है, और जो प्रत्याहार है वो फल प्राप्ति की चेष्टा है, और दुख का विनाश एवं सुख प्राप्ति ही समाधि का परम लाभ है। अब बता रहे हैं कि जो हम अब कर्म संगति बता दिए, सब कर्म बता दिए, सब कर्म योग है। अब बता रहे ज्ञान संगति। ज्ञान संगति में कहने की दूसरी संगति प्राप्त होकर सेश्वर नैतिक व्यक्ति कर्म को त्याग देता है। अब वो कर्म इन सबको छोड़ देता है और फिर वो क्या हो जाते हैं, निर्विशेष चिंतन करने लग जाते हैं। निर्विशेष चिंतन, भगवान है तो सही लेकिन वो ब्रह्म है, उनका कोई वैशिष्ट नहीं है, कुछ नहीं है। इस भक्ति ठाकुर का एक पतला सा ग्रंथ है भक्ति तत्व विवेक, उसमें ये सब वर्णन बहुत अच्छे से है। तब वे कहते हैं, अब उनका विचार क्या होता है, तब वो सोचते हैं कि मैं ज्ञान में वस्तु हूँ, है ना। तत् ज्ञान, और तू कौन है, तत्त्वमसि, तुम वही हो, अर्थात कौन, सोहम, जो उनके पास है वो मेरे पास है। शिवोहम, मैं शिवो, मैं वही हूँ। तो वो इस तरह से ज्ञान समझता है। और ब्रह्म भी विज्ञान में है, मैं भी ज्ञान में हूँ, ब्रह्म भी ज्ञान में है, मैं उनका अंश विशेष हूँ। और जड़ समुदाय ही मेरी दुर्गति है। तो इस दुर्गति क्या है कि जब मैं ब्रह्म स्वरूप को नहीं जान रहा हूँ और संसार में इंद्रिय तर्पण और संसार के काम में फंसा हुआ हूँ, यही मेरी दुर्गति है। और क्या कहते हैं लोग, जड़ के साक्षात विपरीत पदार्थ ही ब्रह्म है। जो चैतन्य है, जो जड़ पदार्थ नहीं है, अर्थात
जो मरते हैं, जो नष्ट हो जाते हैं, ऐसी जड़ वस्तु। अच्छा, जड़ वस्तु से प्रेम क्यों होता है? जो चीजें नष्ट होने वाली है और जिनको हम छोड़ के जाने वाले हैं, उनसे प्रेम कैसे हो सकता है बताओ? और यदि है तो वो भक्त कहाँ है? जड़ वस्तुओं को हमने ऐसे हृदय से लगा के रखा है। एक बहुत ही अच्छा श्लोक है महाभारत में, मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है, लेकिन परफेक्ट श्लोक है उसका, लेकिन मुझे अर्थ याद है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जीते जी दान नहीं करता और ये समझता है कि ये सब पैसा मेरे परिवार के काम आएगा, वो बड़े पाप चक्कर में जाएगा, उसको पापी कहा गया है। महाभारत में ये बात आती है कि जो अपने बच्चों के लिए दिन रात समेट के रखते हैं, और वो क्या धृतराष्ट्र की तरह है ना, उसी परिवार में पड़ा रहेगा, कुत्तों जैसी जिंदगी जिएगा, उन्हीं बच्चों के अधीन होकर। तो जितना अर्जन और जितना कैलकुलेशन हम इस सब के लिए करते हैं, वो हमारा भगवान के लिए होना चाहिए। तो दुर्गति बचे होगी नहीं, शास्त्र में ऐसा ही लिखा है। तो इनके साथ विपरीत पदार्थी ब्रह्म है। और फिर वो क्या कहेंगे, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैंने ब्रह्म के कारण ही जीव रूपी नाम और उपाधि प्राप्त की है, ब्रह्म के कारण ही। अर्थात ये सब वस्तु। अच्छा, एक बात ये भी है कि मिट्टी है, मिट्टी से 84 लाख योनि बनी है। अच्छा, मृत नाम देह, वेदांत कहता है मृत्यु का नाम देह। इस मिट्टी का कुछ भी नाम रख दो, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो। मिट्टी से मिट्टी मिल जाती है, सब खत्म हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है शरीर का। तो इस शरीर के लिए फिर क्या चिंतन करें, क्या ध्यान करें? लाखों बार मर के आए हम, लाखों बार हमारे मरने पे उत्सव भी हुए होंगे और लोग दुखी भी हुए होंगे। उत्सव इसलिए हुए होंगे कि चलो गया संसार से, पीछा छूटा, और किसी किसी को थोड़ा सा प्रेम रहा हो तो दुखी भी हुआ होगा। ये सुख दुख, हानि लाभ, ये सब संसार के इस मर्त्य लोक की ये विशेषताएं हैं। जिस समय समझ में आता है यहाँ ऐसा चल नहीं वाला है, तो हम समझ लेते हैं। और उपाधि, मैं जीव की है, मैं शेर हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं, ये सब बन जाता है ना इंसान। ये सब नाम है, नाम और उपाधि प्राप्त की है। फिर क्या कहते हैं वो, इसके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तब जो यह जगत देखा जा रहा है वह मेरे अज्ञान द्वारा कल्पित है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो ऐसा सोचते हैं। अरे भाई, जगत मिथ्या नहीं है, जगत नश्वर है, झूठ नहीं है। यदि झूठा होता तो हम यहाँ पे ये सब क्यों कर रहे हैं? जो हमें करे सब झूठा हो जाता, हमें कर्म का फल भी क्यों मिलता? कर्म भी झूठे हो जाते, ज्ञान भी झूठा हो जाता, सब कुछ झूठा हो जाता। कुछ भी झूठा नहीं है, सबका तो फल दे रहे हो ना। भगवान से पूछा है आपने, आप कहते जगत मिथ्या, तो फिर हम फल क्यों भोग रहे हैं? यहाँ पर हम क्यों सुन रहे हैं, क्यों भजन कर रहे हैं, क्यों मंत्र कर रहे हैं? तो झूठा है ना? झूठा नहीं है, नश्वर है ये संसार। संसरति इति संसारः, संसार मतलब जो सरकता जा रहा है वो संसार है, और नश्वर है। ये जो अब हम रिवील मैनिफेस्टेड सिचुएशन में है कि अभी हम सब देख रहे हैं, कल नहीं दिखेंगे। कल हमारे गुरुदेव दिख रहे थे, हमारे गुरुदेव अप्रकट लीला में चले गए, परंतु गुरुदेव तो यहीं पर है ना। इसी प्रकार से हम में से भी क्योंकि गुरुदेव नित्य जगत से आए हैं, वो नित्य जगत में चले गए, लेकिन हमारी दुर्गति कितनी सारी योनियों में होगी, क्योंकि कर्म ऐसे करके बैठे हैं, सोच ऐसी है, विचार ऐसा है। फिर भी भगवान ने हमें गुरुदेव से मिलाया, जे इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़वा रहे थे, सब कुछ तो इसलिए करवाने की। देखो तुम लोग समझो, तो हम समझते हैं कि ये जो जगत एक सपना, तो हमारे भगवान शंकर भी पार्वती से कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। उमा सुनो, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? सत हरि नाम और जगत सब सपना। ये जगत झूठा है, सब सपना है, यहाँ कोई किसी का नहीं है भाई। ये सब झूठा संसार है, और इसके लिए अरे मेरा तो मुझे मेरा बेटा है ना, मेरी बेटी है ना, ये सब है, और कितना समय नष्ट होता है सोचो। प्रहलाद महाराज ने, देखो प्रहलाद महाराज की स्तुति पढ़ो, उसमें क्या कहा गया है कि सबसे बड़े लुटेरे हमारे बच्चे हैं।
क्या लूट लिया बच्चों ने? तुम्हारा समय लूट लिया और तुम्हारा धन लूट लिया और तुम्हारा ज्ञान सब चौपट कर दिया और सारे दिन फरमाइशा करते हैं और तुमको जीते मरते जीने भी नहीं देते। और हम लोग कितने खुश होते हैं ना। तो हम अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाते हैं। बेटियां होती हैं वो अपने ससुराल चली जाती हैं और लड़के तो होते ही नहीं किसी के। और फिर ये झूठी बात करेंगे कि नहीं भैया मेरा बेटा तो बहुत करता है, सब झूठी बात है। ऐसा निश्चय ज्ञान होने पर मुझे निर्वाण की प्राप्ति होगी। एक निर्वाण मतलब मोक्ष। मोक्ष क्या? मैं खत्म हो, मतलब मैं मेरा मिट जाना निर्वाण है। और कोई मिटता नहीं है, इसलिए हम झूठ मानते हैं इसको। आत्मा कभी नहीं मरती है। हाँ, आत्मा कहाँ लीन होगी? भगवान तो नित्य जगत में आनंद से बैठे हैं और में बहुत सारे लोग बना दिए हैं। कल सुनाना, कल का जो है उसको बार बार पढ़ना चाहिए। यमदूत संवाद में बता दिया, वहां यमराज को बना के बैठाया हुआ है। तो किसी को वहां पे यदि निर्वाण की प्राप्ति होती, लोग किसके लिए बन रहे हैं? फिर बनाएगा है कोई ये 14 लोग? फिर ये स्वर्ग नरक क्यों बनाए? मैं ध्यान कर लेता और ध्यान करके आराम से मैं निर्वाण प्राप्त हो जाता। मैं खत्म, मैं हूं ही नहीं। अरे कभी खत्म नहीं होता भैया, ये रहेगा ही। ये शरीर, ये आत्मा ये रहेगी, हमेशा ही रहेगी। तो ब्रह्म में चले जाए, ब्रह्म ज्योति में, क्योंकि मैंने विचार कर लिया। और ब्रह्म ज्योति कुछ नहीं है, मैं ज्योति है। ज्योति में तू कैसे लीन होगा बता? मेरी आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। आत्मा ज्योति स्वरूप है क्योंकि मैं ज्योति स्वरूप हूँ। तू मेरा अंश है इसलिए तू ज्योति स्वरूप है। तो मुझे मिलेगा नहीं। प्रमाण, शिशुपाल को जब मारा चक्र ने, जब भगवान ने चक्र से शिशुपाल को मारा, जब 100 से ज्यादा गालियां दी, तो भगवान ने चक्र उठाया, चक्र आके उसकी गर्दन काटी, उसमें से ज्योति निकली, ऊपर गई, श्री कृष्ण के चरणों में घूमी परिक्रमा जैसी देती हुई, और बाद में फिर अपने धाम में चली गई, क्योंकि वो जय विजय के रूप में थे। कहाँ मरे? भगवान का चक्र भी उनको नहीं मार सका। ज्योति निकली, प्राण ज्योति होती है। प्राण का आकार ही ऐसा है, ज्योति स्वरूप है। कहीं पे अंगुष्ठ आकार का है। और चींटी होगी तो वहां पे एकदम बाल के 100वें भाग का भी 100वां भाग है, उसमें भी जान है। चींटी मर गई यानी कि उसकी आत्मा निकल गई। तो निर्वाण कुछ होता ही नहीं है। निर्वाण ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ये हो गई ज्ञान संगति। तीसरी संगति द्वारा शेश्वर नैतिक व्यक्ति कहते हैं कि मैं वस्तुतः चित पदार्थ हूं, वो भी चेतन है और मैं भी चेतन हूं। परम कॉन्शियस हूं मैं, बहुत चेतना मेरे अंदर, किंतु मैं अणु चैतन्य हूं एवं भगवान वृत्त चैतन्य है, जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, जड़ जगत मिथ्या नहीं है। जड़ जगत की स्थूल वस्तुओं में जो मैं और मेरा का आरोप है, जो हमने ये मैं और मेरा समझ लिया जड़ जगत में, वह अज्ञान कल्पित है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी ना मेरा है ना यहाँ मैं हूँ। शरीर शरीर है, शरीर रहता ही नहीं है। अभी तक तो अरे मैं देखा था, अरे 4 साल में इतना बड़ा हो गया, ये गया बचपन, कहाँ खो गया पता ही नहीं चला। फिर 5 साल, अरे तो शादी लायक हो गया, पता ही नहीं चला। तो ये सब अज्ञान कल्पित है जगत में, है ना। जड़ जगत की कोई भी जितनी भी स्थूल वस्तु हमें, उसको मैं और मेरा का भाव गलत है। मैं कौन हूँ? तो कौन हूँ मैं नित्य भगवत दास हूँ। जीवन स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जड़ जगत के साथ मेरा संबंध अनित्य है, इस जन्म का है, हर जन्म का नहीं है। पहले भरत राजा बनकर के पैदा हुए, तब जो सौबीर देश का राजा था राहुलगण, तब भरत जी बोले क्या राजा समझ रहा है अपने आप को, मैं भी पिछले जन्म में राजा था। आज तू पालकी पर बैठा है, मैं तेरी पालकी वहन कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि कल मैं काल क्रम से मैं राजा बन जाऊं, तू मेरी पालकी वहन करेगा तो। और यहाँ पे ऐसा ही होता है। हम जो राजा बन के शोषण करते हैं, तो जितने भी हमारे शोषित हुए वो हर जन्म में हमारा शोषण करेंगे। जैसे किसी का नौकर चाकर किसी का शोषण मत करो, कभी भी मत करना, हमारे ऊपर ही आएगा। भगवान ने दी व्यवस्था दी है हमको, नौकर तो बेचारा 2 रोटी के लिए अपने ये हमारे यहाँ काम कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको इतना अत्याचार कर दो, उसके ऊपर मत करना। यहीं पे भोगना पड़ेगा, हर कर्म का फल भोगना पड़ेगा।
तो यह जो संबंध है भगवत इच्छा से ही संगठित हुआ है। मेरा भगवान का संबंध भगवत इच्छा से है। मेरी भगवत विमुक्ता जितने ही परिमाण में दूर होगी उतने ही परिमाण में मेरा जड़ संबंध भी शिथिल हो जाएगा। जैसे जैसे मैं भगवान के सम्मुख जाता जाऊंगा और मेरा स्थूल जगत से तो संबंध छूट जाएगा। तो कहते ना वो जीते जी क्या है, वो तो घर के साधु है। जीते जी क्या है, साधुओं की तरह रहते हैं, किसी भी स्थिति से प्रभावित नहीं होते। परम हंस योग है उनका, बिल्कुल हंसों की तरह रहते हैं। सार सार को गहरे थोता दे हो रहा है, हंस के समान उनका परमहंस साधु के रूप में जीते हैं। हम कहते वो बहुत माला करते हैं, मेरी माँ बहुत माला करती है, मेरे पिताजी बहुत भजन करते हैं, पर माता पिताजी के मन में से संसार कितना गया ये तो विचार करो। बहुत माला करते हैं, बहुत भागवत पढ़ते हैं, बहुत सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी जड़ संबंध दूर नहीं हुआ तो वो सब पढ़ना पढ़ाना कुछ मतलब का नहीं है। तो जितने ही परिमाण में मेरा संबंध भी शिथिल हो जाएगा। आगे बता रहे एवं चित्त संबंध प्रबल होगा। चित्त संबंध भगवान के साथ। भगवान सत्य चित्त आनंद है, जीव भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सत्य मतलब जैसे भगवान की सत्ता हमेशा है, कल भी सत्ता विशिष्ट बात पड़ी थी ना, ऐसे हमारी भी सत्ता हमेशा है। चित्त भगवान परम चेतन है, हम अणुचेतन है। आनंद तो है ही, उतना प्रबल होगा। जो आत्मगत सत्ता में जो भगवत दास से रूप एक नित्य वृत्ति है। मेरी आत्मा, आत्मा की सत्ता में क्या है, जो मेरी क्या सत्ता, क्या परिचय है मेरा, कि मैं भगवान का दास हूँ। ये आत्मा की वृत्ति है। आत्मा का जो इस तरह से जब आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, जैसे कि देखो बर्फ का काम है ठंडा करना, आग का काम है जलाना, इसी प्रकार आत्मा की जो वृत्ति है वो क्या है, कृष्ण का नित्य। उस स्वरूप को हम प्राप्त हो गए तो बस ठीक है। फिर तो इस जन्म के लिए इतना तो काफी है कि हम ये समझ गए कि हमारा सुख कृष्ण के दास है। इसी स्वधर्म का अनुशीलन करते करते गौड़ फल स्वरूप जड़ मुक्ति होगी। ये गौड़ फल है, क्योंकि भी भगवान से प्रेम नहीं हो रहा, वो मुख्य फल है। तो जब हम सोचेंगे तो जड़ मुक्ति हो जाएगी एवं अंत में नित्य फल स्वरूप प्रेम प्राप्त होगा। जो नित्य फल है वो भगवान का प्रेम, और जो गौड़ फल है संसार से मुक्ति। भगवान के साथ मेरा नित्य सेव्य सेवक संबंध है। वो सेव्य है, मैं सेवक हूँ। तो पहली संगति में जो लोग आबद्ध हो जाते, बंध जाते हैं, वे कर्म को ही प्रधान मानते हैं और प्रधान जानकर भगवान को कर्मांग के रूप में ग्रहण करते हैं। वही कि भगवान भी तो कर्म के अधीन है, पांडवों को भी तो भोगना पड़ा, कृष्ण वहां थे, कुंती को भी तो भोगना पड़ा, भगवान श्री राम को वनवास क्यों हुआ। अभी जरा किसी पंडित की बात मानो, सीधा वही कहेगा, अरे भैया ये राहु केतु ने तो उनको भी नहीं छोड़ा, तुम्हारी तो बात क्या है। तो वो भगवान को भी कर्मांगी के रूप में ग्रहण करते हैं। उनके साधन का फल भी नित्य नहीं होता। तो इस तरह से उनकी संगति निर्दोष नहीं है, बहुत दोषपूर्ण है। एवं उनके जीवन में भगवान की कोई स्वाधीन स्फूर्ति नहीं है। भगवान की कोई स्वाधीन स्फूर्ति उनके जीवन में नहीं है, अर्थात भगवान उनको अनुभव नहीं होते। ऐसे लोगों के हृदय में भगवान की अनुभूति नहीं होती, अतएव हम उन्हें कर्मी कहा जाता है। और द्वितीय संगति में जो आबद्ध है, ज्ञान संगति में, वे क्या करते हैं, आत्म विनाश को उद्देश्य कर फल्गु वैराग्य आचरण करते हैं, अपने आप को नष्ट कर देते हैं। या ब्रह्म ब्रह्म करके, और ब्रह्म कुछ होता ही नहीं करते, और झूठा वैराग्य करते हैं। फल्गु मतलब बनावटी। ना तो इस जगत में उनको कोई प्रतिष्ठा मिली ऐसे लोगों को, और ना कोई पारलौकिक सिद्ध तत्व ही मिला। अभी देखो नरेला में हम थे, वहां पे राम भक्ति होगी, राम होगी, कौन आ रहे हैं, तो कोई वहां पर है अवधेशानंद जी। अच्छा ठीक है क्या, अरे तो वो तो ब्रह्मवादी है, यहाँ पे त्रिपुंड धारण करते हैं, हमें तो त्रिपुंड धारण देखा ही नहीं जाता। अच्छा देखे तो वो कैसे राम भक्त हो सकता है, उसने राम की, कल यहाँ राम भक्ति करेगा, कल कृष्ण भक्ति करेगा, परसों वेदों का, कल तीसरा बताएगा संसार। ऐसे तो इसका सिद्धांत स्थिर नहीं है। और आप दया करो उन लोगों पर जो लोग इन लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। कल रात में पद्मनाभ महाराज से बात कर रही थी, वह महाराज मैं बता रही थी कि दीदी वहां पर कैसा था भागवत, मैंने उनको बता रही थी। तो लेकिन मैं भी जहाँ जाता हूँ वहाँ पे ये प्रजापति और ये क्या राधा स्वामी और ये मैं ऐसी
चीजें फैल कैसे गई? सोचो, उन लोगों पर दया करो, बेचारों को क्या मिल रहा है। जड़ जगत में रह गए ना, जड़ जगत के बंधन में बंध गए। यानी कौन सा जन्म होगा कि उनके सब अब साफ कुछ सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ। हिडिंबा घटोत्कच दोनों जो राक्षस है उनका बेटा है, ना हाथ है ना पैर है। भगवान ने कहा अच्छा तू देख ले, चल। ब्रह्म कुमारी ये कहां से आ गई? अरे तो देखो तो सी, जो ऊपर से ज्ञान आ रहा है उसमें इनका वर्णन है कि नहीं है? तो आप किसी के धर्म पे आप वो नहीं कर सकते। हम किसी का धर्म, किसका धर्म है हमें नहीं पता है, किसका धर्म है। हम तो जो धर्म ये बात है वो हमारे वेद पुराण और गीता भागवत के खिलाफ है। हमारी ये बात मुख्य है, किसने बनाया किसने नहीं कहा हमारा कोई मतलब नहीं है। कहां से जो तत्व हमारे सामने आ रहा है वो हमारे काम का नहीं है। दैट्स ऑल, फिनिश। कहां से ले आ रहे हो? हमारे व्यास जी ने जो रचनाएं करी हैं, व्यास जी से बढ़कर कौन आ गया? आज तू ले आया, कल नया कोई और आ जाएगा, परसों 10 50-100 वर्ष 200 वर्ष में ब्रह्म कुमारी कहाँ थे? मर गए थे क्या वो लोग? तब कहाँ था राधा स्वामी व्यास जी के समय में? बताओ ना। नया लाए तो नया, इसके लिए कोई नया लोक बनेगा क्या? कहाँ जाएंगे लोग मर के? कोई राधा स्वामी ने कोई नया लोक बना लिया? तो यही सब बातें हैं। इस जगत में उनको कोई प्रतिष्ठा नहीं मिली, साफ कह रहे हैं, और ना ही उनका पारलौकिक सिद्ध तत्व ही मिला, कुछ भी नहीं मिला उनको। कुछ व्यतिरेक चिंताओं को लेकर भगवान को छोड़ करके, व्यतिरेक भगवान को छोड़ करके उनका जीवन वृथा ही चला जाता है। उन्हें ज्ञान कांडी कहा जाता है। तो पहली संगति में आबद्ध व्यक्ति तृतीय संगति के अनुगत जीवन के संबंध में ऐसा पूर्व पक्ष किया करते हैं। भक्ति का आश्रय लेकर तुम, वो क्या कह देंगे हमसे, भक्ति का आश्रय लेकर तुम इस जगत की सभी वस्तुओं एवं वस्तुगत सुखों को तुच्छ समझ रहे हो। तुम लोग, हम लोगों वो लोग बोलते हैं। स्वर्ग आदि स्थानों एवं वहां के सुखों को भी तुच्छ बतला रहे हो। तब तुम्हें सूक्ष्म ब्रह्म से लेकर स्थावर तक वस्तुओं में इतना वैराग्य है तुम उस ब्रह्म से लेकर स्थावर तक, तब तो तुम जगत की उन्नति की कोई भी चेष्टा नहीं करोगे। तुम चाहोगे कि जगत की उन्नति करे, वो हमसे ऐसा कहते हैं। एवं जगत को ही विच्छिन्न कर, तुम जगत की विच्छिन्न कर डालोगे। तो लोग कहेंगे अरे कर तो रहे ना सब लोग, इस बहाने कुछ तो कर रहे हैं ना। अरे कुछ भी नहीं कर रहे, बेचारों को तुमने बिल्कुल मिसगाइड कर दिया। अरे उनको वो भी तो कुछ है ना। उनके मुख से इस तरह से राधा स्वामी, तो राधा राधा तो निकल ही रहा है, और राधा स्वामी कौन पता ही नहीं। यह जगत हमारा कर्म क्षेत्र है, वो ऐसे कहेंगे। यहाँ परमेश्वर का प्रिय कार्य साधन कर हम इस समय में तथा मृत्यु के पश्चात भी सुख प्राप्त करेंगे। तुम उन सब का नाश कर सभी की सुख की प्राप्ति में बाधा प्रदान कर रहे हो, वो हमसे कहते हैं। अभी है कर्म और भक्ति में पार्थक्य। तो अब बता रहे कि कर्मी और भक्ति में क्या पार्थक्य होता है, क्या अंतर होता है, ये बताया जाएगा। तो 4 बज गए हैं ना, कल हम ये पढ़ेंगे। कौन से पेज पर हैं हम आज? 461। हाँ, तो कल 464 तक और परसों 467 तक हमारा पूर्ण हो ही जाएगा। आज 461 पर हम विराम देते हैं। और आंशाकल बहुत बहुत सुंदर लिखा है। कल हम भक्ति और कर्मी में पार्थक्य समझेंगे, है ना। वांशाकल तुर्वश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सुधा आज किसका चांस है? दीदी आज सत्यवती खंडेलवाल दीदी बोलेंगी। हरे कृष्णा दीदी, आप हो ना? बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक बार भी नहीं बोले हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग?
इतना सुंदर मौका है। भागवत और भगवान एक हैं। हरि नाम लेना और भागवत पढ़ना ये भगवान का साक्षात्कार है। हरि नाम, भगवान और भागवत एक ही है। आज से जी बहुत आनंद आया। उषा जी, भगवान के नाम में तो आनंद ही आनंद है। बहुत आनंद आया। आप क्या पढ़ रही हैं? कौन सा अध्याय, कौन सा स्कंद? 8वां अध्याय का स्कंद है 8वां और 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 अध्याय में से लिया है। 2006 अध्यायों में से एक साथ थोड़ा आधा कर देंगे। 20 मिनट का हो रहा है, 20-22 मिनट का। अच्छा, चलिए। 1-2 मिनट भी इधर उधर हो सकता है। वंदे हम शिवरो शिवपदम श्रीगुरुं वैष्णव श्रीरूपम साविजातम सैगण रघुनाथम विक्रम सर्वेशम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान शरण ललिता विशाखवती वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तमादिदेवं करुणावतारं तमालवर्णं सुहतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवतस्वरूपम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मधु दीदी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। सभी वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। 8वां स्कंद। भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की श्रावण द्वादशी थी। चंद्रमा श्रावण नक्षत्र पर था। अभिजीत मुहूर्त था। ऐसे शुभ लग्न में भगवान अवतीर्ण हुए। जिस द्वादशी तिथि में भगवान प्रकट हुए वह विजया द्वादशी के नाम से जानी जाती है। छलिय सी विक्रमणे बल अद्भुत बामन पदनख नीरज नित्य जन पावन केशव धृत बामन रूप जगदीश प्रभु। गंगा नदी के उत्तर तट पर एक बड़ा ही सुंदर स्थान है। वहाँ पर भृगु ऋषि यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र दंड और जल से भरा हुआ कमंडल लेकर वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ में के मंडप में प्रवेश किया। भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित एवं निस्तेज हो गए। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ। उन्हें उत्तम आसन प्रदान किया, स्वागत वचनों से अभिनंदन किया और पांव पखारे। इसके बाद उनकी पूजा की। महादेव ने जिस चरणोदक को परम भक्ति के साथ अपने सिर पर धारण किया था, राजा बलि ने उसी पाद प्रक्षालन जल को, जो कि पाप विनाशक और सर्व सुखदायक है, उसे अपने मस्तक पर फूल के साथ सिर पर धारण किया। महाराज बलि ने कहा, आप सुखपूर्वक तो आए हैं ना, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप बतलाइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आज मेरे घर आप पधारे हैं, इससे मेरा ये पितृ पवित्र हुआ और पिता भी तृप्त हुए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया। यह यज्ञ का अनुष्ठान भी यथायथ सफल हो गया। आपके पद प्रक्षालन से जल से मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और यज्ञ यथाविधि प्रज्वलित हो गई। इसमें आहुति डालने से जो फल मिलता है वह भी मुझे प्राप्त हो गया। आपके छोटे छोटे चरणों के स्पर्श से पृथ्वी भी पवित्र हो गई। आप मुझसे जो कुछ भी चाहें मांग लीजिए। हे पूज्यतम, गाय, सोना, यथेष्ट सामग्रियों से सुसज्जित घर, स्वादिष्ट अन्न, पान इत्यादि, विवाह के वियोग, ब्राह्मण कल्याण, संपत्तियों से भरे गांव, घोड़े, हाथी और रथ, जो कुछ भी अभिलाषा हो मांग लीजिए। बलि के वचन सुनकर भगवान बड़े आनंदित हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, आपने जो वचन कहे हैं वे सत्य, धर्म भाव से परिपूर्ण, कुल की परंपरा के अनुरूप और यश को बढ़ाने वाले। तो देखो यहाँ पर इस बात को समझो कि ये जो बलि जा रहे हैं, वहाँ पर बलि बैठे हैं ना, तो भगवान क्या कर रहे, जानबूझ करके उसकी उकसा रहे हैं दान देने के लिए कि भैया तुम तो बहुत बड़े कुल के हो और तुम्हारे यहाँ तो बहुत दान दिया जाता है। वो कह रहा है कि तुम हाथी ले लो, घोड़े ले लो, सब कुछ ले लो,
तो देखो किस तरह से उसको बातों में उलझाया, उन बातों को सुनना चाहिए। हाँ, लौकिक व्यवहार में भृगुवंश के शुक्राचार्य आदि ब्राह्मण आपको परामर्श देने वाले हैं, और पारलौकिक धर्म में कुल वृद्ध शांत प्रकृति आपके दादा प्रहलाद आपको उपदेश देने वाले हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो भृगु जी तो हमारे जो है भृगुवंशी, और इसमें शुक्राचार्य जो है दुष्यंत नामक जिसके बेटे थे, जो कि प्रहलाद जी को पढ़ाया करते थे, बोलते तो लौकिक बुद्धि देंगे तुम। अर्थात ये भृगुवंशी जो है यहाँ पे जो बैठे हैं शुक्राचार्य, निश्चित रूप से तुम्हें मना करेंगे, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ क्या कह दिया, जो पारलोक में तुम्हारे दादा है प्रहलाद जी, वो तो बड़े दानी हुए, उनकी बात सुनो। बहुत भगवान चालाकी से एक एक बात कह रहे हैं। तुम्हारे वंश में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जो संकीर्ण मन वाला धैर्यहीन हो, जिसने ब्राह्मण याचक को दान देने से मना किया हो। देखो क्या देखो क्या कितना, कोई भी ऐसा संकीर्ण, कोई नैरो माइंडेड तुम्हारे यहाँ पे हुआ ही नहीं है। सब बड़ा दिल लेकर के पैदा हुए हैं। ऐसा कोई हुआ ही नहीं जिसने दानी को मना किया हो। ये भगवान जानबूझ करके महाराज बलि को बहुत प्रोवोक कर रहे हैं कि कैसे भी करके ना वो उनके दान के लिए मना ना करें। हाँ, जिसने ब्राह्मण याचक को दान देने से मना किया हो, ऐसा भी कोई नहीं हुआ। दान देने की प्रतिज्ञा करके बाद में मुकर गया हो, ऐसा भी कोई नहीं हुआ। युद्ध क्षेत्र में ऐसे किसी युद्धार्थी क्षत्रिय द्वारा युद्ध के लिए ललकारने पर उससे मुख मोड़ लिया हो। आपके वंश में प्रहलाद अपने निर्मल यश से आज भी इसी प्रकार शोभायमान हो रहे हैं, जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा। आपके ही वंश में हिरण्याक्ष उत्पन्न हुआ। पृथ्वी का उद्धार करते समय बड़ा रूपधारी भगवान विष्णु के समक्ष जब हिरण्याक्ष आया तो उन्होंने बड़े कष्ट से उसे मारा। हिरण्याक्ष का बस सुनते ही हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोध से भरकर भाई को वध करने वाले विष्णु को मार डालने के लिए उनके स्थान वैकुंठ में पहुंच गया। विष्णु मायावियों में प्रधान है। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु हाथ में त्रिशूल लेकर साक्षात काल के समान उनकी द्रोह आ रहा है, जहाँ जहाँ भी मैं जाऊंगा वह भी मेरे पीछे पीछे आएगा, तब उन्होंने सोचा कि मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाता हूँ, जिससे भी मुझे देख नहीं सकेगा, क्योंकि दैत्य बाह्य वस्तुओं को ही देखा करता है। भगवान ने अपना सूक्ष्म रूप बना लिया और नासिका के पद से हिरण्यकशिपु के हृदय में प्रवेश कर गए। हिरण्यकशिपु ने भगवान को चारों ओर देखा, वह कहीं दिखाई नहीं दिए। वह लौट आया। हिरण्यकशिपु को जो विष्णु के प्रति बैर भाव था वह उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। आपके पिता प्रहलाद पुत्र विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे। दादाजी के बाद आकर के कहाँ पर आ गए? प्रहलाद का बेटा विरोचन और विरोचन का बेटा ये राजा बलि। अब उनके पिताजी की तारीफ कर रहे हैं। विरोचन और इंद्र दोनों एक साथ उपनिषद में आता है। विरोचन और इंद्र दोनों एक साथ ब्रह्मा जी से पढ़ने गए। इंद्र आगे बढ़ गया, लेकिन विरोचन उतना आगे नहीं पढ़ पाया, क्योंकि इसकी देहात में बुद्धि थी। तो 10-12 दिन में ही लौट गया, और वो जो इंद्र थे वो ज्यादा समय तक रहे। देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश धारण करके आए। उनकी प्रार्थना करने पर आपके पिता ने अपनी आयु तक उनको प्रदान कर दी। आपने भी उसी धर्म का आचरण किया है जिसका शुक्राचार्य आदि ब्राह्मणों ने, आपके पूर्व विरोचन आदि ने और अन्य वीरों ने निर्वाह किया था। हे दैत्यराज, ऐसी कुल जात बरदाताओं में श्रेष्ठ आपसे मैं अपने पैरों से माप कर मात्र 3 पग धोने की प्रार्थना करता हूँ। हे राजन, आपका चित्त अत्यंत उदार है। आप बहुत सा दान देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। विद्वान व्यक्ति को जितनी आवश्यकता हो उतना ही ग्रहण करना चाहिए, इससे वह पाप का भागी नहीं होता है। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण कुमार, तुम्हारे वचन वृद्धजनों के समान आदरणीय हैं, किंतु तुम हो तो बालक। तुम्हारी बुद्धि बालकों के समान निदान अबोध है। तुम अपने हित के विषय में कुछ नहीं जानते हो। मैं तीनों लोकों का अधिपति हूँ, तुम्हें सारा जम्बूद्वीप दान दे सकता हूँ। तुमने मुझे अपने वचनों से प्रसन्न किया और मांग रहे हो मात्र 3 पग भूमि, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम बुद्धिमान नहीं हो। हे बटू, जो मुझसे एक बार भी कुछ मांग लेता है उसे किसी दूसरे के पास मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तुम अपनी जीविका निर्वाह के लिए उसे जितनी भी भूमि की आवश्यकता हो मुझसे मांग लो। श्री भगवान ने कहा, हे राजन, मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला संतोषी ना हो तो तीनों लोगों के सारे परम प्रिय विषय उपलब्ध भी हो जाएं, तो भी वह द्रव्यों से संतुष्ट नहीं हो सकता।
उसकी कामनाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती हैं। यदि मुझे 3 पग पृथ्वी से संतोष नहीं होता तो 9 वर्षों से युक्त एक जीव भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता। मुझे इससे बढ़कर उनको और उकसाया, अरे भैया मैं संतोषी व्यक्ति हूँ, यदि 3 पगी भूमि मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती तो जो पूरा जम्बू द्वीप है और उसमें 9 वर्ष है वो भी मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते। हम तो संतोषी जीव हैं। भगवान कैसे उसको उकसा रहे हैं। हाँ, मुझे इससे बढ़कर 7 दीपों को प्राप्त करने की इच्छा होगी और मेरी कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी। पृथु, गय और राजागण 7 दीपों के अधिपति थे, परंतु उनकी अर्थ और काम की तृष्णाएं कभी पूर्ण नहीं हुई। प्रारब्ध कर्म बस जो भी वस्तु प्राप्त हो जाए उसी से संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति संतुष्ट रहता है। धन और काम से असंतोष होना ये पुरुष के जन्म मृत्यु का कारण है। ब्राह्मण को जो वस्तु मिल जाए उसमें संतुष्ट रहने से उसके तेज में वृद्धि होती है और असंतुष्ट रहने से उसका तेज उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार जल से अग्नि बुझ जाती है। हे राजन, आप दानियों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे 3 पग भूमि की प्रार्थना करता हूँ, इसी से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। भगवान ने इस प्रकार से कहा। तब राजा बलि हंस पड़े और उनसे कहने लगे, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी जितनी इच्छा हो उतनी ही ले लो। यह कहकर बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प कर जल पात्र उठाया। शुक्राचार्य सब कुछ जानते थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, हे विलोचन कुमार, ये बट्टू स्वयं भगवान विष्णु हैं। देवताओं की कार्य सिद्धि करने के लिए ये कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं। तुम ये अनर्थ नहीं जानते हो, भूमि देने की प्रतिज्ञा कर बैठे हो। यह तो देवताओं के प्रति बड़ा अन्याय हो जाएगा। ये साक्षात हरि हैं, कपट पेश में तुम्हारे सामने आए हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, श्री, तेज, यश और ज्ञान सब कुछ हरण कर लेंगे और इंद्र को दे देंगे। ये विराट रूप धारण कर 3 पगों से सारी त्रिलोकी पर अधिकार कर लेंगे। ये जिस समय एक पग से सारी पृथ्वी को और दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लेंगे तथा अपने विशाल स्वरूप से संपूर्ण अंतरिक्ष पर अधिकार कर लेंगे, तब तीसरा पग रखने के लिए कहाँ स्थान दोगे? अपनी प्रतिज्ञा न करने पर तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। शास्त्र के आचार्य ऐसे दान की प्रशंसा नहीं करते। संसार में वही मनुष्य दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए और कुछ अपने स्वजनों के लिए। ऐसा करने से वह यह लोक और परलोक में सुख का भागी बन जाता है। जीवन की रक्षा के लिए किंचित असत्य का आश्रय लेना पड़े तो वह पाप नहीं है। त्रिपाद भूमि का दान करने पर बलि महाराज की जीव का निर्वाह संभव नहीं हो सकता। कुलगुरु शुक्राचार्य के वचन सुनकर राजा बलि ने कहा, आपने सत्य ही कहा है कि गृहस्थ वही है जिसमें अर्थ, काम, यश और अभिजीविका के साधन में किसी प्रकार की बाधा न हो। मैं इससे पूर्ण सहमत हूँ गुरुदेव। मैं महाराज प्रहलाद का पुत्र हूँ और उन्हें भूमि दान देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब मैं धन के लोभ के वशीभूत होकर अपने वचन से कैसे विचलित हो सकता हूँ? किस प्रकार से ठगी के समान इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें भूमि नहीं दूंगा? पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सारे बोझों को सह सकती हूँ, किंतु झूठे मनुष्य का भाग नहीं सह सकती। मैं जितना ब्राह्मणों से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ, उतना मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी नहीं डरता। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो वस्तुएं वे साथ छोड़ देती हैं। यदि उन सभी वस्तुओं से, दान आदि से ब्राह्मणों को संतुष्ट न किया जा सके, यदि आपकी आज्ञा से किंचित मात्र प्रदान भी कर दूं तो ये ब्राह्मण संतुष्ट नहीं होंगे। दधीचि, शिवी आदि महापुरुषों ने दुष्ट के प्राणों की आहुति देकर भी प्राणियों का उपकार किया। गुरुदेव, संसार में ऐसे लोग बहुत दुर्लभ है जो सत पात्र के पात्र होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें, और जो ऐसे लोग बहुत है जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं। याचक की कामना पूर्ण करने में दुर्गति भोगना पड़े तो भी
करुणाशील व्यक्ति के लिए शोभनीय ही है। यदि आप जैसे ब्रह्मज्ञ पुरुष की कामना पूर्ण करने में दीनदारी दशा भोगनी भी पड़े तो ये शोभा की बात होगी। अतः इस ब्राह्मण कुमार ने जो भी याचना की है मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा। वे विष्णु चाहे मुझे वरदान दें, यदि शत्रु के रूप में आए तो मुझे दंड दें, मैं उनकी इच्छा अनुसार पृथ्वी अवश्य दूंगा। यदि शत्रु आपसे ये मुझ निर्पात को बांध लेते हैं तो भी मैं इनका अनिष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि शत्रु होने पर इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण कुमार का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति विष्णु ही हैं तो ये मांगी हुई वस्तु मुझसे लेकर ही रहेंगे। यदि कोई दूसरे होंगे तो रणभूमि में मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए सो जाएंगे। जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा शिष्य मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब भगवान की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। जबकि वे सत्य प्रतीक होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख, तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने आप को बड़ा पंडित मानता है। तूने मेरी उपेक्षा करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम शीघ्र ही अपनी श्री से भ्रष्ट हो जाओ। महाराज बलि महान पुरुष थे। उन्होंने भगवान की पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। उस समय महाराज बलि की पत्नी भी वहां पर आ गई। वह भगवान के चरण कमलों को पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश अपने साथ ले आई। बलि ने बड़े आनंद से भगवान वामन देव के श्री चरण युगलों को पखारा और विश्व पावन जल को अपने सिर पर धारण किया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण आनंद से उनकी प्रशंसा करने लगे और बलि के ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्व, किम पुरुष और किन्नरगण गान करने लगे कि महाराज बलि ने आज यह काम किया है जो दूसरों के लिए बड़ा कठिन है। वे जानते थे कि भगवान विष्णु उनके शत्रु देवताओं के पक्ष में है, तो भी उन्होंने दान में 3 लोक दे दिए। उस समय भगवान हरि का वामन शरीर आश्चर्यजनक रूप में बढ़ने लगा। जब असुरों ने विश्वरूपी भगवान के शरीर में समस्त ब्रह्मांड, हाथ में असह्य तेज उत्पन्न करने वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान टंकार करने वाला शांग धनुष देखा तो वे भय और विश्वास से भर गए। त्रिविक्रम भगवान की अपार शोभा हो रही थी। भगवान वामन ने 1 पग बढ़ाया और महाराज बलि की सारी पृथ्वी को, शरीर से आकाश को और भुजाओं से समस्त दिशाओं को घेर लिया। इसके बाद दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए बलि के पास किंचित मात्र भी स्थान नहीं था, क्योंकि त्रिविक्रम श्री हरि का दूसरा चरण ऊपर उठता हुआ महलोक, जनलोक और तपोलोक से परे सत्यलोक में पहुंच गया। जब भगवान हरि का श्री चरण सत्यलोक में पहुंचा, तब भगवान के चरणों की नख चंद्र की छटा से सत्यलोक का प्रकाश फीका पड़ गया। स्वयं ब्रह्मा जी का तेज भी आच्छादित हो गया। ब्रह्मा जी, मरीचि आदि ऋषि एवं सनंदन आदि महाव्रत योगी भी भगवान की अगवानी के लिए आ गए। उन्होंने ऊपर की ओर उठे हुए विश्वरूप भगवान के श्री चरण कमल में अर्घ प्रदान करने लगे। सभी सत्यलोकवासी उनका अर्चन करके स्तुति स्तवन करने लगे। पूर्वक्रम वामन देव के पाद पद्मों के प्रक्षालन से ब्रह्मा जी के कमंडलों का जल गंगा जी के रूप में परिणित हो गया। वह गंगा जी आकाश मार्ग से प्रभावित होकर 3 लोकों को पवित्र कर रही है। जब प्रभु वामन देव ने अपनी विभूति को समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी को अनेकों भेंटें स्वीकार की, पूजन अर्चन किया। उसी समय जामवंत भी वहां आ गए और भगवान के विजय महोत्सव की घोषणा सभी दिशाओं में करते हुए आए। असुरों ने देखा कि उनके स्वामी बलि यज्ञ के लिए संकल्प लेकर बैठे हैं और उनसे वामन देव ने कपट भरी प्रार्थना से 3 पग भूमि दान के रूप में लेकर उनका सब कुछ छीन लिया है। तब वे अत्यंत क्रोधित हो गए। दैत्यों ने कहा, अरे ये वामन निश्चय ब्राह्मण नहीं है, बल्कि है मायावी में सर्वश्रेष्ठ विष्णु है। यह ब्राह्मण वेश में अपने स्वरूप को छिपाकर देवताओं की भलाई करना चाहता है। यह शत्रु विष्णु पहले तो बाल रूप ब्रह्मचारी के रूप में
याचक बनकर आया और अब इसने हमारा सब कुछ हरण कर दिया। इस समय तो हमारा यही धर्म है कि बामन रूप में आए हुए इस विष्णु का वध कर डालें। बलि महाराज की इच्छा के विरुद्ध अस्त्र लेकर भगवान बामन देव को मारने के लिए दौड़ पड़े। भगवान के सहयोगियों ने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए और सभी भगवान के पार्षदों ने असुर सैनिकों का संहार करना शुरू कर दिया। महाराज बलि ने देखा, तब उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण हो आया और असुरों को युद्ध करने से रोक दिया और कहा, जब देव तुम्हारे अनुकूल था तब तुमने कितनी बार विष्णु के अनुचरों को परास्त किया। अब जब विधाता हमारे अनुकूल होगा तब हम इन्हें परास्त कर देंगे। समय की प्रतीक्षा करो। बलि की आज्ञा पाकर सभी दैत्य रसातल की ओर चले गए। पक्षीराज गरुड़ ने अपने स्वामी की अभिलाषा जानकर राजा बलि को वरुण पास से बंदी बना लिया। तब पृथ्वी की सभी दिशाओं से हाहाकार की महाध्वनि उठी। इसी समय भगवान वामन देव ने राजा बलि से कहा, हे देवराज, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। मैंने 2 पग में तो सारी त्रिलोकी नाप ली, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? दैत्यराज बलि ने कहा, हे उत्तम श्लोक, मेरे वचन झूठे नहीं हो सकते। आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का, रात से चरित होने का भय नहीं है। मैं पास में बढ़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं हो तो भी मुझे आपके दंड से फिर भी मेरे को कुछ भय नहीं है। मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्ति से। जो शरीर आयु काल का अंत होने पर स्वयं इस जीव को छोड़ देता है, मनुष्य का ऐसे शरीर से क्या प्रयोजन? जो धन संपत्ति का अपहरण करने वाले स्वजन रूप डाकुओं से क्या लाभ? पत्नी से भी क्या लाभ, जो जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण कराने वाली है? जिस घर में आयु क्षीण होती जाती है उसकी क्या आवश्यकता है? मेरे पिता में प्रहलाद जी सदैव संसारी लोगों के संग से भयभीत रहते थे। वे जानते थे कि आप दैत्यों का संहार करने वाले हैं, तब भी उन्होंने बड़ी दृढ़ता से जीवन भर आपके अभय चरणारविंदों की शरण ली। बलि महाराज इस प्रकार से भगवान से कह ही रहे थे कि प्रहलाद जी वहाँ पर आ गए। प्रहलाद नारायण ने कहा, हे भगवान, अपने इस बलि को ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद प्रदान किया था, अब आपने उसको छीन लिया। हे प्रभु, आपका देना सुंदर, वैसा ही आपका लेना सुंदर। ये ऐश्वर्य श्री आत्मा को मुंह में डालने वाली है। मैं समझता हूँ कि आपने बलि पर महान अनुग्रह किया है। हे जगदीश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इतने में ही बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली आ गई। विंध्यावली ने कहा, हे सर्वेश्वर, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए इस जगत की सृष्टि और कुबुद्धि मनुष्य ही सृष्टि की है और कुबुद्धि मनुष्य अपने इसका स्वामी मानते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भूत भावन, आप समस्त जीवों के स्वामी हो। आपने बलि महाराज का सर्वस्व अपहरण कर लिया, अब आप इसे मुक्त कर दीजिए। ये दंड का पात्र नहीं है। श्री भगवान ने कहा, मनुष्य जन्म में यदि किसी व्यक्ति को उत्तम जन्म, कर्म, वयस, रूप, विद्या, ऐश्वर्य अथवा धन प्राप्त करके गर्व ना हो तो जानना चाहिए कि उस पर मेरा अनुग्रह है। राजा बलि ने कहा, यह समस्त ऐश्वर्यों से वंचित हो गया। राजा बलि यह समस्त ऐश्वर्यों से वंचित हो गया। इतना दुख भोगने पर यह मोहित नहीं हुआ। इसका धन राजपद छीन लिया गया। शत्रुओं ने इसका तिरस्कार किया, इसे बांध दिया। गुरु ने इसका तिरस्कार किया और इसे अभिशाप दे दिया, फिर भी यह अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ। मैंने इस बलि को वह पद प्रदान किया है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। यह मेरे आश्रित बलि सावर्णी मनु के काल में स्वर्ग का राजा इंद्र होगा। इंद्र यह प्राप्त हो उससे पहले यह विश्वकर्मा द्वारा निर्मित सुतल नाम लोक में रहे। हे इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भाई बंधुओं के साथ सुतल लोक में चले जाओ, इसकी कामना देवता भी करते हैं। महाराज बलि की आंखों में अश्रु आ गए। गदगद वाणी से प्रणाम किया और कहा, आपकी प्रणाम करने की महिमा भी कैसी आश्चर्यमयी है। मुझ जैसे असुर पर भी आपका अनुग्रह हुआ। ऐसा कहते कहते वरुण पास से मुक्त हो गए। श्री हरि को, उसके बाद ब्रह्मा जी को एवं शंकर जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर
अनुचरों के साथ सुतलोक में प्रवेश किया। इस प्रकार ब्राह्मण ने इंद्र को पुनः स्वर्ग का राज प्रदान कर दिया। देव माता अदिति की कामना पूर्ण की और उपेंद्र बनकर जगत पर शासन करने लग गए। प्रहलाद जी ने कहा, आप हम जैसे असुरों की रक्षा करने के लिए हमारे दुर्ग के रक्षक हुए, ऐसी कृपा ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी पर भी नहीं हुई। श्री भगवान ने कहा, बस प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम भी सुतलोक में जाओ और वहाँ पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहकर बंधु बांधव को प्रसन्न करो। प्रहलाद जी भगवान की प्रतीक्षा की, प्रणाम किया, अनुमति लेकर सुतलोक में चले गए। भगवान ने शुक्राचार्य जी से कहा, हे ब्राह्मण वर, आपके शिष्य बलि के यज्ञ कर्म में दोष रह गया है, उसे पूर्ण कीजिए। शुक्राचार्य जी ने कहा, जिसने आपकी ही सर्वतोभाव से सेवा की हो, उसके कर्म में त्रुटि किस प्रकार रह सकती है। सभी दोष आपके नाम संकीर्तन से दोष मुक्त हो जाते हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जो व्यक्ति अद्भुत लीलाधारी देवादी भगवान श्री हरि के इस ब्राह्मण चरित्र को सुनता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। कोई कीर्तन करेगा? गा रहे कोई? एक छोटा सा कीर्तन करें? गाइए। हमारे ब्रज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी, हमारे ब्रज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी, कन्हैया राधिका रानी, कन्हैया राधिका रानी, हमारे नैनों के तारे कन्हैया राधिका रानी, हमारे नैनों के तारे कन्हैया राधिका रानी, सहारा बेसहारों की कन्हैया राधिका रानी, हमारे ब्रज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।